जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में श्री कृष्ण की दृष्टि में कौन है महापापी, स्त्री या पुरुष। श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप यह बात पूरी समझ पाएंगे। इसलिए अगले 30 से 35 मिनट तक आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना व समझना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर और गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इस कहानी को जरूर सुने। साथियों, अगर आप यह कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो कृपया कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। और अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कान्हा जी का अनादर कदापि न करें। कहानी सुनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। मित्रों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम से रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी कारण से तोता और मैना के बीच लड़ाई हो गई। तोते ने मैना से कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में बहुत देर तक लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण को पूरी बात बताई। श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। श्री कृष्ण की बात सुनकर तोता भगवान श्री कृष्ण से बोला कि प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता था जिससे यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तोता कहानी प्रारंभ करने वाला ही होता है कि तभी माता रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो। फिर तोता श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है कि एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास और चिंतित क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित हैं, इसका क्या कारण है? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब जल का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे
वह सब हमारे साथ होते हुए सुख ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तोता कहानी आगे सुनाता हुआ कहता है, प्रभु राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वह दोनों अपने राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने चंद्रप्रभा को काट लिया। सांप के डसते ही राजकुमारी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूँ और राजा अग्रसेन का बेटा। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और अब मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार यहाँ इंसानों का आ जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा, तो भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और न ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि तुम इस उपाय को कर सकता है तो तेरी पति जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, आप केवल मेरी पत्नी को जीवित कर दें। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी जिसे उसने बिता दिया, इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं।
तेरे जीवन काल में अभी 40 वर्ष बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को अपने जीवन का आधा हिस्सा दे देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है। तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकेंगे था। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर तो ऐसा कहकर वो देवदूत अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही चंद्रसेन ने चंद्रप्रभा के पैरों पर पानी डाला, उसको होश आ जाता है। तब चंद्रसेन राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा लीं कि उसे सर्प ने काट लिया था और वो मर गई थी। यह सारी बातें राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लीं। उसके बाद फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षु की कुटिया थी। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षु शांति से बैठकर साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वह दोनों भी भिक्षु के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा है, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम चलकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर चल देता है। इधर राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षु की ओर देखती है। चंद्रप्रभा भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। राजकुमारी भिक्षु से कहती है कि महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है, तो हम कैसे तुमको अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भिक्षु के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो भिक्षु ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, जिस कुएं पर तुम्हारा पति पानी पीने गया है, तुम अपने पति को उसी कुएं में धक्का दे दो। भिक्षु की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, आप कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिला दो। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो चंद्रप्रभा भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। मित्रों, वास्तव में विद्वान सच ही कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मानव क्या चीज है। उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं।
जब विश्वामित्र जैसे महर्षि मेनका के जाल में फंस गए थे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही राजकुमार कुएं से पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है, तभी चंद्रप्रभा अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस भिक्षु के पास चली जाती है। वह भिक्षु राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षु ने फिर चंद्रप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस भिक्षु बहुत अमीर बन गया। राजकुमारी भी उस भिक्षु के साथ मस्ती से रहने लगा। जिस समय चंद्रप्रभा ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धक्का दिया था, तभी संयोग से कुएं में लगी हुई एक जंजीर को राजकुमार चंद्रसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं यहाँ लटका हुआ हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है। भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ एक भिक्षु का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाने। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। लटकी हुई यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी कथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते हैं, तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने और कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह भिक्षु रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा लेकर
राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन बड़ी खुशी खुशी दिन गुजरने लगे। एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन किया गया। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन, जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुँच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं की भांति नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दिया। चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह कैसे संभव है कि मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं राजा को एक और सुरीला गाना सुनाती हूँ, जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से अपने पति को मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस प्रस्तुति को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और चंद्रप्रभा बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंच गया और उसने चंद्रसेन से पूछा, तुमने इसका क्या चुराया जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह कह दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने उसे मार देने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपसे कहना चाहता है। फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दें। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने लें। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुला। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक भिक्षु के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि अब बात बिगड़ रही है तो वह राजा से कहती है,
महाराज, मैं उल्टा नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दें। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूँ। चंद्रप्रभा ने पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं उसे वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए तो राजा यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, मुझे इस बात की सच्चाई बताओ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपने साथ हुई सभी घटनाओं को बताया, उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करा दी है। तोते ने कहा, श्री कृष्ण से प्रभु, जब से मैंने इस कहानी को सुना है तभी से मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूँ और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। उसके मैना बोली कि हे प्रभु, जिस तरह पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती तो सभी स्त्रियां चंद्रप्रभा जैसी नहीं हो सकती। सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती हैं, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मगर ये बात तुम सिद्ध कैसे करोगी? यह बात सुनकर मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। अब मैना अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। एक गांव में एक धनी परिवार रहता था। उस धनवान सेठ का बेटा बहुत बड़ा जुआरी था। सेठ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था कि तभी उसके पिता का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह ज्यादा खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया और अपना सब कुछ जुए में हारकर वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके बाद वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम क्या व्यापार करते हो? तब युवा कहता है कि माल से लदा हुआ मेरा जहाज समुद्र में डूब गया है, मैं किसी तरह से अपनी जान बचा पाया हूँ, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवक सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था, एक जंगल आ गया। वहां पर युवक अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर डाकू हमारे गहनों को लूट सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रख सकें।
युवक की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों न करे क्योंकि वह उसका पति था। उसके बाद युवक ने अपनी पत्नी के गहनों को एक थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आगे बढ़ने लगा। युवक के मन में लालच तो पहले से ही था, अब वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ चलने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवक ने उस दासी को मार डाला। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में धक्का दे दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया, और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवक वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुछ समय बाद वहां से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी युवती की आवाज सुनी तो उसने उस युवती को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद युवती ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने युवती को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब वह युवती पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? युवती ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ लुटेरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना अपनी कहानी समाप्त करते हुए बोली कि हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ज्यादा विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब न्याय आपको करना है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ कि सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है। यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण बिना किसी शंका के अपना फैसला सुनाते हैं कि यह सत्य है कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, यह इंसान की सोच और कर्मों का परिणाम होता है। मित्रों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही सोच मनुष्य को पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज श्री कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में अश्वत्थामा शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उस भ्रूण की रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या को महापाप कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए पापी को कई जन्मों तक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप और अधर्म हुए, लेकिन क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसने श्राप दे दिया। त्रेतायुग के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत काल में हुआ उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल और कपट हुए, दोनों तरफ से ही मरने वालों की गिनती नहीं की जा सकती।
लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में ही हुई। दुर्योधन दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, शायद अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। मित्रों, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पर जो पाप करता है वही पापी होता है। भूलकर भी ना करें ये काम, वरना मृत्यु के बाद भी पछताना पड़ेगा। ये 5 पाप आते हैं महापाप की श्रेणी में। भ्रूण, नवजात और गर्भवती स्त्रियों की हत्या करना या कराने को महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद नरक में भेजा जाता है और वहां उसे कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ गलत कार्य करते हैं या फिर उसका उपहास उड़ाते हैं, वो मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त होते हैं और इन्हें नरक में कठोर दंड भी भोगना पड़ता। मित्र, या किसी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि रखने वाले, उसका शोषण करने वाले, गलत बर्ताव करने वाले लोगों को भी महापापी माना गया है। ऐसे लोगों को भी मृत्यु के बाद कठोर दंड दिया जाता है। जो लोग मंदिर, धर्म ग्रंथों और पूजा पाठ के नियमों का मजाक उड़ाते हैं, वह भी महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है और मृत्यु के बाद भी इन्हें कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। वृद्ध, असहाय, कमजोर और जरूरतमंदों को सताने वाले, उनका शोषण करने वालों से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। फिर चाहे ये लोग कितने भी दान पुण्य या पूजा व्रत क्यों न कर लें, ऐसे लोगों को मरने के बाद अपने पुण्य कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।